हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 स्लिप का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप विथ लॉगिन स्क्रीन, ऑन सक्सेसफुल लॉगिन गिव मैसेज गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी विदाउट यूजिंग डेटाबेस एंड यूज टेबल लेआउट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। हम लोग को एक लॉगिन स्क्रीन बनाना है जहां पे अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग को एक सिंपल सा मैसेज शो करवाना है, गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी, और हम लोग को वो हेल्प से करना है टेबल लेआउट। ठीक है, टेबल लेआउट के हेल्प से हम लोग को ये लॉगिन स्क्रीन बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल सा डेटाबेस यूज नहीं हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, यानी कि वैलिडेशन पे ही हम लोग का काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है, ओपन करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, और आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है तो उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रखा है। आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो या बना रखे हो तो उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, या अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो क्रिएट कर लेना है। आपको सिंपल सा दो फाइल आपको मिल जाएगा, जिसमें होगा एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और एक होगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो ये दो फाइल्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तब। अभी हम लोग जाते हैं, सबसे पहला हम बात करेंगे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको फ्रंट एंड पार्ट ही देखना है, और जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कंस्ट्रेंट लेआउट, जो कि हम लोग को एज इट इज रहने देना है। अगर आप चाहो तो रिमूव करके इसको टेबल लेआउट बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेबल लेआउट लिया है जो कि हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया था। इसको मैंने रखा है मैच पेरेंट और हाइट रखा है मैच पेरेंट। ओके, यानी कि ये पूरा स्क्रीन यहाँ पे कवर कर लेगा। उसके अंदर मैंने लिया है एक टेबल रो, आप देख सकते हैं। तो एक टेबल रो के अंदर मैंने दो एलिमेंट्स रखा है, यानी कि दो व्यू रखा है। पहला व्यू है हमारा टेक्स्ट व्यू, जिसके अंदर मैंने लिखा है यूजर नेम। दूसरा व्यू है हमारा एडिट टेक्स्ट, और एडिट टेक्स्ट यहाँ पे मैंने यूजर नेम के सामने रखा है, और ये दोनों कहाँ पे है, टेबल रो के अंदर। ओके, तो वैसे ही मैंने दूसरा टेबल रो लिया है, जहां पे मैंने एक साइड लिया है पासवर्ड और एक लिया है एडिट टेक्स्ट। उसके बाद मैंने तीसरा टेबल रो लिया है जहां पे मैंने एक बटन को यूज किया है। ठीक है, सिंपल सा है, सबको आईडी दे देना है। मैंने बटन को यहाँ पे आईडी दे दिया है, एडिट टेक्स्ट को आईडी दे दिया है। टेक्स्ट व्यू को आईडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को उसके साथ कोई भी फंक्शनैलिटी या फिर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आईडी आपको उसी का देना है जहां पे हम लोग जिस चीज का कुछ यूज करने वाले हो, उसी चीज का आपको आईडी देना है। ठीक है, तो फ्रंट एंड पार्ट में इतना ही है, आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड और एक लॉगिन बटन देना है। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। अगर वैलिडेशन सक्सेस हो जाता है तो हम लोग को गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी वाला मैसेज शो करवा देंगे। सिंपल सा। अभी जाना है आपको जावा फाइल में। जावा फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने हैं, आपने जो भी वेरिएबल बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट बनाया था वहाँ पे मेन एक्सएमएल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट बनाया है, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल नाम दिया है एडिट टेक्स्ट, ईमेल एडिट टेक्स्ट और एक पासवर्ड एडिट टेक्स्ट। इसका इन दोनों का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, कोई भी चेंज करोगे आपके ऊपर है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बटन लिया था लॉगिन के लिए, तो यहाँ पे मैंने उसका नाम दिया लॉगिन बटन। अभी यहाँ पे आपने जो भी अपने मनपसंद का यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया है, लेकिन उसको आईडी आपको वही देनी है जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया था यूजर नेम अंडरस्कोर इनपुट, तो यहाँ पे मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.username_input यहाँ पे मैंने दिया है। तो ऐसे करके आपको जो है यहाँ पे आईडी फाइंड कर लेनी है। तीनों की ईमेल आईडी, पासवर्ड और लॉगिन बटन, तीनों यहाँ पे फैच हो गए।
उसके बाद हम लोग के बटन के क्लिक पे हम लोग को फंक्शनैलिटी चेक करवानी थी, तो यहाँ पे हम लोग ने वही किया है। लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हम लोग के पास एक मेथड होता है ऑन क्लिक, तो ये मेथड के अंदर हम लोग जो भी लॉजिक लिखेंगे इसके अंदर ही लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट है हमारा जो यूजर से इनपुट लेंगे, तो इन दोनों को यहाँ पे फेच कर लेना है और स्टोर करवा लेना है अपने अपने वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ईमेल के लिए यहाँ पे यूजर नेम के लिए मैंने एक ईमेल वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर यूजर नेम को मैं स्टोर करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड नेम से वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर पासवर्ड एडिट टेक्स्ट के वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूँ, और वो एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने हेल्पर फंक्शन यूज किया है जो कि है यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके। उसके बाद मैंने ट्रिम फंक्शन का यूज किया है। अब ये ट्रिम क्या करेगा, लेट सपोज यूजर ने जो है अपने जो एडिट टेक्स्ट है यूजर नेम है उसमें बहुत सारे वाइट स्पेस डाल दिए, तो वो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग उसको भी हैंडल कर रहे हैं। अगर यूजर ने कोई वाइट स्पेस इनपुट कर दिया है तो उस वाइट स्पेस को काउंट नहीं किया जाएगा, यहाँ से ट्रिम कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने दो कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है जहां पे मैंने कॉन्स्टेंटली ईमेल रखा है और एक पासवर्ड रखा है, जिसके थ्रू हम लोग मैच करवाएंगे जो यूजर ने टाइप किया है वो, और उसको मैच कराएंगे हमारे कांस्टेंट वैल्यू से। अगर वो यूजर ने जो टाइप किया है वो कांस्टेंट वैल्यू से मैच हो जाता है तो हम लोग के पास वो सक्सेस वाला लॉगिन मैसेज शो करवाना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, इफ ईमेल डॉट इज एम्प्टी और पासवर्ड डॉट इज एम्प्टी, यानी कि हमारा जो ईमेल है वो खाली है या फिर पासवर्ड खाली होता है, तो दोनों ही केस में यहाँ पे हम लोग को मैसेज आएगा प्लीज एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, ये होगा एम्प्टी के केस में। उसके बाद एल्स इफ चेक होगा कि हमारा जो ईमेल है वो कॉन्स्ट ईमेल से मिलता है या नहीं मिलता है, यानी कि वो दोनों बराबर है या नहीं है। उसके बाद है एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स कॉन्स्ट पासवर्ड, तो क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो ये दोनों ही केस में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर जो ये दोनों ही ट्रू हो जाता है, ईमेल और पासवर्ड दोनों ही मैच हो जाते हैं, तो हम लोग के पास सक्सेस मैसेज आ जाएगा गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी, अदरवाइज ईमेल एंड पासवर्ड डजंट मैच। ये करके मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया है। तो ये सिंपल सा वैलिडेशन आपको परफॉर्म करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैं यहाँ पे इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले रन होता है, देखते हैं रन करके, और यहाँ पे क्या बता रहा है मुझे। ओके, तो फाइनली हमारा हो चुका है। ऐसा कुछ एरर आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये लॉग फाइल बन रही है आपको वो डिलीट कर देना है, ठीक है। चलो चलो फाइनली हमारा जो एमुलेटर है वो रन हो चुका है। अब हम अपना जो प्रोग्राम है उसे रन करते हैं हमारे एमुलेटर में और देखते हैं कि कैसे क्या काम करता है। लेट्स चेक दिस बिल्ड। ओके, बिल्ड प्रोग्रेस में है और ये सक्सेसफुल हो चुका है हमारा 12 सेकंड के अंदर, और हमारा ऐप जो है लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। पहले मैं कोई रैंडम गलत वैल्यू डाल देता हूँ, पासवर्ड भी गलत। फिर मैं यहाँ पे अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। क्या हो अगर मैं सेम टू सेम डाल दूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से हटा दिया और ये मैंने पेस्ट कर दिया, और पासवर्ड है हमारा 12345, दुनिया का सबसे सिक्योर पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे अगर क्लिक करूँ तो देख सकते हैं गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी।
तो यहाँ पे हमारा जो स्लिप सॉल्यूशन है पूरा हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सॉल्यूशन कैसे करना था। बहुत ही सिंपल था 15 मार्क्स के लिए। तो अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।